हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस लॉज ऑफ मोशन। अरे नहीं बच्चों, मजाक कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो दोस्तों, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। तो मैं आपको इसमें सिंपली समझा देता हूँ, तो आप खुद ही लिखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पैट्रिक ने क्या थिंक किया कि इसकी जो कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी। पहले सोचता है कि वो एक डॉल है, बट बाद में जब वो देखता है गौर से, तब वो उसे दिखता है कि वो टाइनीएस्ट मैन है, जिसने कि कपड़े पहन रखे हैं, ट्राउज़र छोटे छोटे, और वो एक छोटा सा मैन है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में इतना ही था। व्हाट वाज इट रियली, इसके पीछे भी बता रखा है कि व्हाट वाज इट रियली, कि वो रियली में था। तो हमने बता दिया कि वो रियली में एक टाइनीएस्ट मैन था और जो कि बहुत छोटा था। वाई डिड द लिटिल मैन, क्वेश्चन 2, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। लिटिल मैन ने ग्रांट इसलिए करी क्योंकि जो लिटिल मैन था वो अपनी जान बचाना चाहता था उसकी कैट से। तो वो कहता है कि अगर आप मेरी जान बचाएंगे इस कैट से तो मैं आपको एक विश पूरी करूँगा। तो इसलिए उसने कहा था कि मैं आपकी विश पूरी करूँगा। तो इसलिए क्योंकि वो उसकी जान बचा दे तो उसकी एक पैट्रिक की एक विश पूरी करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में यही था, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। दो गाइस, पैट्रिक की विश थी कि वो उसका होमवर्क कंप्लीट करे 35 डेज़ के अंदर, और उसका मतलब सारा होमवर्क कंप्लीट कर दे। पैट्रिक्स की विश यही थी। ये 2-3 लाइन का आंसर है बस। इन वॉट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू प्रैक्टिस होमवर्क। सो फर्स्ट क्या आया था, इंग्लिश, या कोई ऐसा इंग्लिश का सब्जेक्ट था जिसमें उसको कोई एक वर्ड समझ में नहीं आया था, तो उसने कहा था कि डिक्शनरी, आई नीड अ डिक्शनरी। एंड सेकंड में था कि जो मैथमेटिक्स थी, तो उसने कहा था कि मेरे को आई मोर बुक्स, आई वांट मोर बुक्स एंड मोर बुक्स। तो उसने कहा था मैथमेटिक्स में कि मेरे को मोर बुक्स चाहिए, जिससे कि मैं अच्छे से समझ सकूं और फिर बता सकूं। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उनकी हेल्प कैसे की। पैट्रिक ने उसकी हेल्प ऐसे की थी, फर्स्टली कि उसने उसको एक डिक्शनरी दी थी जो कि उसको हेल्प करे समझने में वर्ड्स। एंड सेकंड उसने ये किया था कि उसने जो एल्फ था उसने मांगी थी बुक्स की, मेरे को मैथमेटिक्स समझनी है तो आप मेरे को बुक्स दो। तो उसने मोर बुक्स ला के उसको दी थी, बहुत ज़्यादा बुक्स ला के दी थी। तो इसी कारण उसने उसको हेल्प की थी। और थर्ड उसमें था कि उसने उसकी जान बचाई थी, उसने उसकी जान बचाई थी अपनी कैट से। इस क्वेश्चन में भी यही था बस। वट डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो गाइज, इसमें ये बताया गया है कि पैट्रिक का जो होमवर्क था वो किसने किया था, खुद पैट्रिक ने किया था या फिर एल्फ ने किया था। तो ये आपको 9 और 10 पैराग्राफ में देखने को मिलेगा आपको ये गाइज। तो 9 और 10 पैराग्राफ में दे रखा है कि पैट्रिक गॉट इज एज हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड were full of praise, and his parents, they wondered that had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. You see, in the end, Patrick still thought he made that tiny man do all his homework. But will share a secret just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. तो गाइस, इसमें यही सब कुछ बताया गया कि हिमसेल्फ ही, उसने खुद ही किया था अपना पूरा होमवर्क। बट उसे लग रहा था कि मेरा सारा काम तो मेरे एल्फ ने किया है, बट उसमें ये नहीं था। एल्फ क्या करता था, बस उससे कि मेरे लिए एक ये वाली बुक ले आओ, मेरे को ये समझ पूछ के आओ, ये इसका आंसर क्या होगा। बस वो उससे उसी से काम करवाता था और उससे को मतलब घुमा फिरा के उसी से काम करवाने लग जाता था। और बस कुछ उल्टे क्वेश्चन, मतलब कि मेरे को इसमें समझ में नहीं आ रहा तो तुम करके बताओ, ऐसे कैसे करके सारा काम उसने उसी से करवाया था, पैट्रिक से, एल्फ ने। तो गाइज, हमने इसमें डिस्कस किया था। अब मिलते हैं सेकंड वीडियो में, सेकंड चैप्टर या पोएम के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक यू।